हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जीटी लेक्चर्स। तो गाइस कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस आज का हमारा टॉपिक है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है। इसके बाद हम जो है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का सूत्र देखेंगे कि हम सूत्र का निगमन यानी हम सूत्र जो है किस तरीके से प्राप्त होता है। तो ये हमारा चैप्टर चल रहा है क्लास 11 फिजिक्स का गुरुत्वाकर्षण। और इससे पहले वाली वीडियो में हमने उपग्रह का क्या देखा है, परिक्रमण काल। तो आज हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस प्लीज़ वीडियो एंड तक देखिएगा और अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ, सभी के साथ शेयर कर दीजिएगा और लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना और चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट करना ताकि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो देखिए ये टॉपिक आखिर है क्या। सबसे पहले बात आती है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो आप ये जो डेफिनेशन मत देखिए, पहले क्या है डेफिनेशन हमने नहीं देखनी है। पहले हम जाएंगे डायग्राम पे कि हमने किस तरीके से इसको समझना है। जितना आप समझते हुए इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो उतना ही जो है अच्छा होगा। आपको ये डेफिनेशन लिखने के लिए आप इनको जो है खुद से लिख लेंगे। तो देखिए सबसे पहले गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा आखिर है क्या। मान लेते हैं ये जो क्या है, ये जो पिंड आपको दिख रहा है ये है पृथ्वी। ठीक है, हमने माना है पृथ्वी है। हम पृथ्वी का द्रव्यमान कितना मानते आए हैं, m और त्रिज्या r। ठीक है, फिर हमने माना कि अनंत पर एक पिंड है। अनंत पर क्या है, ये होता है अनंत का साइन। अनंत पर एक क्या है, पिंड है। इस पिंड को पृथ्वी पर लाने के लिए, ठीक है, इस पिंड को पृथ्वी तक लाने में पृथ्वी पर आपको पता है क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वीय क्षेत्र, यानी क्या लिख लेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल होता है और गुरुत्वीय क्षेत्र भी होता है। ठीक है, गुरुत्वीय क्षेत्र और गुरुत्वाकर्षण बल में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, दोनों समान है। तो जो पिंड होता है उसको जब हम कहाँ लाते हैं, पृथ्वी के तल पर या फिर पृथ्वी के किसी बिंदु पर लाते हैं तो गुरुत्वीय क्षेत्र के विरुद्ध जो कार्य करना पड़ता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा गुरुत्वीय क्षेत्र के विरुद्ध, वही हमारे पास क्या है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो यही हमने डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि किसी पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में गुरुत्वीय क्षेत्र के विरुद्ध जो कार्य करना पड़ता है वही क्या कहलाता है, स्थितिज ऊर्जा। तो और देखिए क्या हो जाता है, सबसे पहले कार्य, अगर आप कार्य देखते हैं तो कार्य की विमा आपने देखी होगी क्या हो जाती है, mL/T-2। तो यहाँ पर से कार्य और ऊर्जा में जो है ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है। स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, कार्य और ऊर्जा एक ही जो है शब्द है, बस इसमें जो है हमारे पास कार्य बराबर क्या हो जाता है, बल गुणा विस्थापन। ठीक है, तो ऊर्जा में हमारे पास कार्य आ रहा है तो ऊर्जा भी क्या है, कार्य। कार्य का दूसरा रूप क्या हो जाएगी, ऊर्जा। तो इन दोनों की विमाएं जो हो जाएंगी एक ही हो जाएंगी। तो देखिए कैसे निकाल देंगे, हम लिख लेते हैं विमा किसकी, स्थितिज ऊर्जा की। कार्य की विमा आपको याद ही होगी क्या हो जाती है, mL/T-2। तो इसकी विमा भी क्या हो जाएगी, mL/T-2। ये हो गया। तो देखिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का सूत्र, ठीक है, या फिर व्यंजक। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का सूत्र या फिर व्यंजक, ठीक है। तो ये है, तो ये आखिर है क्या। देखिए गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का सूत्र हम किस तरीके से इसका निगमन कर लेते हैं, यानी किस तरीके से ये हमें जो है सूत्र प्राप्त होता है, तो ये समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं कि हमारे पास जो है पृथ्वी है। सबसे पहले हम जिस तरह से समझेंगे, ये हमारे पास क्या है, चलिए ब्लैक पेन से ही बना लेते हैं। ये हमारे पास है पृथ्वी, ठीक है। पता है आपको पृथ्वी का द्रव्यमान हम कितना लेते हैं, m और त्रिज्या कितनी लेते हैं हम, r। गाइस वीडियो स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आप कहेंगे कि यहाँ पर से m कहाँ से आया, r कहाँ से आया। तो सबसे पहले समझना है अच्छे से कि जो पृथ्वी है उसका द्रव्यमान हो जाता है m और त्रिज्या हो जाती है r। ठीक है, फिर ये हो जाएगा पृथ्वी का केंद्र। ठीक है, पृथ्वी के केंद्र से हमने क्या करा, पृथ्वी के केंद्र से मान लेते हैं कि, ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं बिंदु है बी। ठीक है, बी पर क्या है, यहाँ पर से है x मीटर दूरी पर एक क्या है, पिंड है। यहाँ पर मान लेते हैं O, इसको मान लेते हैं हम O। O से x मीटर की दूरी पर क्या है, B बिंदु है। कितनी दूरी, x मीटर की। ठीक है, तो यहाँ पर से x मीटर की दूरी पर एक पिंड हो गया। ठीक है, उसके बाद जो पिंड है हमारे पास, जो पिंड है ओ पर जो पिंड था, और वो जो पिंड है कितनी दूरी पर है पृथ्वी से, पृथ्वी एक पिंड है। ठीक है, आपको पता है पृथ्वी हम मान लेते हैं कि अभी एक पिंड है, और जो दूसरा पिंड है वह कहाँ पर है, बी बिंदु पर है। ठीक है, और जो बी बिंदु पर पिंड है तो वो बिंदु को सी तक यहाँ पर मान लेते हैं सी, यानी क्या है, अनंत। सी पर मान लेते हैं हम अनंत है, विस्थापन हुआ।
यहाँ से यहाँ पर उस पिंड का क्या हुआ, विस्थापन हुआ, यानी उस वस्तु ने वो वस्तु यहाँ से यहाँ विस्थापित हो गई। वस्तु या फिर पिंड आप कह सकते हैं, कण आप कह सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करा, सबसे पहले समझिए, हमारे पास पृथ्वी थी, द्रव्यमान एम ई आर ई हो जाता है, इसका पता है, एम ई द्रव्यमान, आर ई त्रिज्या हो जाती है। फिर हमने क्या माना, ऊपर ओ क्या है, पृथ्वी का केंद्र है, पृथ्वी के केंद्र से बी बिंदु पर एक क्या है, पिंड है, ठीक है, एक पिंड स्थित है, कितनी दूरी पर, एक्स मीटर की दूरी पर। उसके बाद देखिए, जो पिंड है वो विस्थापित होकर कहाँ चल जाता है, सी पर, जो कि क्या है हमारे पास, अनंत है, ठीक है। तो अब देखिए, जो हमारे पास यहाँ से बी से सी पर विस्थापन है, बी से क्या, सी पर विस्थापन है, ये मान लेते हैं सूक्ष्म विस्थापन, क्योंकि थोड़ा ही विस्थापन है, ज़्यादा विस्थापन है नहीं, तो सूक्ष्म विस्थापन को हम किससे दिखा देते हैं, डी एक्स से। बी से सी तक की दूरी हमारे पास कितनी हो जाएगी, यहाँ से डी एक्स, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखिए सॉल्व किस तरीके से हम इसको करेंगे। तो देखिए, हमने जो जो माना हुआ है पहले हम उसको लिख लेते हैं। माना पृथ्वी का द्रव्यमान, कितना माना हुआ है हमने, पृथ्वी का द्रव्यमान एम ई, ठीक है, तथा त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या आर ई है। फिर हमने क्या माना, पृथ्वी के केंद्र ओ से, पृथ्वी के केंद्र ओ से एक्स मीटर की दूरी पर क्या है, एक पिंड है, ठीक है, एक्स मीटर की दूरी पर एक पिंड है, एक्स मीटर की दूरी पर एक पिंड है, ठीक है। तो देखिए, एक पिंड यहाँ हो गया, एक पिंड ये हो गया, मान लेते हैं ये जो पिंड है यहाँ पर इस तरीके से दिखा देते हैं, ये क्या है, पिंड बी बिंदु पर है, तो इसका हम द्रव्यमान मान लेते हैं क्या, एम, ठीक है। तो यहाँ पर से लिख लेंगे, इस पिंड का द्रव्यमान क्या है, स्मॉल एम है, ठीक है। फिर देखिए, अब जब दो कण हैं, उनके द्रव्यमान है, तो उसमें हम पता है दो कण जो हैं उनके मध्य कौन सा बल कार्य करता है, या तो आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण। ये हमने कहाँ पढ़ा है, ये हमने पढ़ा है गुरुत्वाकर्षण के नियम से। तो ये दोनों कण हैं, यानी एक पिंड मान लेते हैं हम पृथ्वी, दूसरा पिंड मान लेते हैं हम जो यहाँ पर से है पिंड, कहाँ पर, बी बिंदु पर। तो इनके मध्य क्या कार्य करेगा, गुरुत्वाकर्षण बल। अतः हम लिख लेते हैं, पृथ्वी व पिंड के मध्य, पिंड के मध्य क्या कार्य करेगा, मध्य गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। तो देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल का हमारा फॉर्मूला क्या था, F इज इक्वल टू m1 m2 अपॉन क्या जाता है, आर स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए, हमारे पास वैल्यू क्या है, F, m हम मान लेते हैं पृथ्वी है, तो पृथ्वी का द्रव्यमान हमने कितना लिया है, एम ई, तो m1 की जगह में क्या आ जाएगा, एम ई इंटू m2, यानी हमने क्या लिया है, पिंड का द्रव्यमान कितना है, m, ठीक है। उस पर देखिए जो आर स्क्वायर है, तो यहाँ पर से आर स्क्वायर क्या आ जाएगा, दोनों के बीच की दूरी, तो वो कितनी है हमारे पास, x, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक हो गया। इतना आपको समझ में आया होगा। तो फिर देखिए क्या हो जाएगा, जो हमारे पास पिंड है, ठीक है, पिंड बी को, ये जो हमने पिंड लिया था, पिंड बी पर जो हमारे पास पिंड था, पॉइंट बी पर जो हमारे पास पिंड था, उसको वो कहाँ पर विस्थापित हुआ, सी पर, ठीक है। तो कहाँ पर विस्थापित हुआ, बी से सी तक जाने में जो सूक्ष्म दूरी या फिर तय विस्थापन तय करता है, ठीक है, जो यहाँ पर से बी से सी में जा रहा है, तो वो क्या करेगा, डी एक्स जो है विस्थापन तय करेगा, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं कि पिंड को बी से सी तक, बी से सी तक, या फिर हम लिख सकते हैं अनंत, ठीक है, अनंत को हम साइन इस तरीके से दिखा देते हैं, सूक्ष्म दूरी जो क्या है, डी एक्स तक विस्थापन करने में, विस्थापित या फिर विस्थापन लिख सकते हैं, करने में किया गया सूक्ष्म कार्य। क्यों, क्योंकि सूक्ष्म अगर विस्थापन हो रहा है तो कार्य भी कौन सा होगा, सूक्ष्म, ठीक है। तो सूक्ष्म कार्य ये हो गया। देखिए, कार्य बराबर आपको पता है क्या हो जाता है,
बल गुणा विस्थापन। अभी हम ये जो हमने थ्योरी लिखी है नीचे वाली हम समझते हैं। पहले देखिए, पिंड बी से सी तक, पिंड बी से सी तक जो है अनंत, बी से सी तक पी है हमारे पास पॉइंट जहाँ पर वो पिंड था, सी पर क्या है, अनंत है। ठीक है, जो हमारे पास सी पॉइंट हमने माना है वहाँ वो जो है अनंत है। तो सूक्ष्म दूरी बी से सी तक जब वो जाता है ना, तो सूक्ष्म दूरी क्या तय करता है, यानी विस्थापन हम इस कह सकते हैं डी एक्स तय करता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो विस्थापन करता है उसके बीच की दूरी कितनी है, डी एक्स है। ठीक है, तो यही हमने लिखा हुआ है। तो फिर हमने देखिए यहाँ से यहाँ तक जो उसको जाने में कार्य करना पड़ा, यहाँ से यहाँ तक जब विस्थापित हुआ तो उसको जो कार्य करना पड़ा वही हमने निकाला है। तो अगर दूरी जो हमने विस्थापन उसने करा अगर वो सूक्ष्म है तो कार्य भी क्या हो जाएगा, सूक्ष्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सूक्ष्म अगर कार्य है तो हम किसको किस तरीके से दिखाते हैं, डी डब्ल्यू से दिखाते हैं। ठीक है, बल कितना हमने निकाला था, एफ। यहाँ पर हम इसकी वैल्यू मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो बल हम क्या हो जाता है, बल को हम एफ से दिखा देते हैं। विस्थापन, विस्थापन हमने यहाँ पर से यहाँ कितना करा है, डी एक्स। ठीक हो गया, तो देखिए डी डब्ल्यू की जगह पे हम एफ़ की वैल्यू रख देंगे। एफ़ की वैल्यू हमारे पास कितनी है, एम ई इंटू एम एक्स स्क्वायर इंटू कितना आ जाएगा, डी एक्स। ठीक है, डी एक्स आ जाएगा। डी एक्स कैसे आया, क्योंकि हमने जो पिंड है वो बी से सी पर गया है, तो विस्थापन कितना है, डी एक्स। ठीक है, फिर हम क्या लिखेंगे, पिंड जो हमारे पास कौन सा पिंड है, बी को पृथ्वी तल पर स्थित बिंदु ए से, बिंदु ए कहाँ पर था, बिंदु ओ से हम मान लेते हैं। चलिए, बिंदु ओ से अनंत स्थित, बिंदु ओ से अनंत तक ले जाने में, अनंत तक ले जाने में किया गया कुल कार्य, किया गया कुल कार्य। देखिए कुल कार्य अगर हम निकालेंगे तो सूक्ष्म कार्य का क्या हो जाएगा, समाकलन। जब आप समाकलन करते हैं तो आपका क्या हो जाता है, वो वैल्यू सूक्ष्म चीज़ से क्या हो जाएगी, यानी पूरे की निकल जाएगी। ये हमने अभी सूक्ष्म निकाला है तो हमने कुल कार्य कितना निकाला, कितना आया, तो वो हम कहाँ से निकाल लेंगे, समाकलन करके। ठीक है, तो सबसे पहले दोनों पक्षों का क्या कर देंगे हम, समाकलन। तो देखिए समाकलन का साइन इस तरीके से होता है। तो समाकलन करा हमने डी डब्ल्यू का, फिर हम यहाँ पर समाकलन कर देंगे किसका, जो हमारे पास वैल्यू है ये, यानी हम यहाँ पर से लिख लेते हैं, यहाँ पर जी भी था, क्या लिखेंगे, जी एम ई एम। ठीक है, जी एम ई एम, यहाँ पर से गुरुत्वाकर्षण का नियम जो होता है गाइस, यहाँ पे जी आता है। ठीक है, जी इज इक्वल टू एम ई एम, आर एक्स स्क्वायर था, आर स्क्वायर था, दूरी कितनी थी, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर आ गया अपॉन किसका करना है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, जी एम ई एम इंटू एक्स स्क्वायर इंटू क्या था, डी एक्स। ठीक है, कहाँ से कहाँ पे करना है, आर ई से वो कहाँ पे गया, अनंत तक, तो यहाँ पर से लोअर लिमिट, यहाँ पर से क्या आ जाएगी, अपर लिमिट आ जाती है। ठीक है, तो देखिए फिर किस तरीके से सॉल्व होगा। जो यहाँ पर से अगर आप डी डब्ल्यू करेंगे तो हम उसको बाद में करेंगे, पहले हम जो है इनको सॉल्व कर लेते हैं। जी एम ई एम, जी एम ई एम जो है कांस्टेंट वैल्यू है, ये बाहर आ जाएगी, यानी पिंड का द्रव्यमान वगैरह है ये। ठीक है, तो ये बाहर आ गया। फिर देखिए क्या है, हम किसका करेंगे, जो ये एक्स है ये ऊपर चल जाएगा तो किसका हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर से वही वैल्यू आ जाएंगी कि हमारे पास अपर लिमिट और लोअर लिमिट। ठीक है, फिर इंटू क्या आ जाएगा, यहाँ पर से डी एक्स, ये वैल्यू आपको मिली। ठीक है, तो देखिए फिर किस तरीके से सॉल्व होगा, डी डब्ल्यू का आप समाकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा, डब्ल्यू, और यहाँ पर से मिलेगा आपको जी एम ई एम। फिर देखिए जब आप यहाँ पर से करते हैं ना गाइस, तो देखिए किस तरीके से आ जाता है, सबसे पहले आएगी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जो हमें लिमिटें दे रखी होती हैं। ठीक है, तो देखिए अब आप यहाँ पर से देख लेंगे पहले सूत्र कि हमने यहाँ पर से कौन सा सूत्र हमें लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर से यही लिख लेते हैं कि समाकलन अगर हमें दिया हुआ है एक्स की पावर एन, यहाँ पर से डी एक्स इज इक्वल टू, तो इसका फॉर्मूला क्या आता है, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन में आ जाता है एन प्लस वन, ये। और देखिए ये चीज़ें यहाँ पर हमारी अप्लाई हो रही हैं, एक्स की पावर एन, फिर क्या है डी एक्स, एक्स की पावर एन डी एक्स, ये आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर से ये फॉर्मूला लग जाएगा इस वैल्यू में। ठीक है, तो लगा देते हैं, देखिए एक्स की पावर एन प्लस वन, एक्स हो जाएगा, एन की पावर कितनी है हमारे पास, माइनस का टू प्लस वन बोला है, अपॉन में क्या बोला है, एन प्लस वन, यानी क्या आ जाएगा, माइनस का टू प्लस वन, अपर लिमिट है इन्फिनिटी और लोअर लिमिट हमारी कितनी है, आर ई। ठीक है, ये हमारी लिमिट है। तो देखिए
x-2 यानी x-2 में से आप जब +1 माइनस करेंगे तो आपको वैल्यू कितनी मिल जाएगी, GMEM। ठीक है, तो यहाँ पर से आपको कितनी मिली, x-1। ठीक है, तो यहाँ पर से कितना मिला, -1, यहाँ पर से लिमिट लगा दीजिए ये आई। ठीक है, फिर देखिए लिमिट किस तरीके से लग जाएगी, जब हम ओपन करते हैं ना गाइस, तो देखिए पहले अपर लिमिट आती है माइनस लोअर लिमिट आती है। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर से हमारे पास मिला W इज़ इक्वल टू, ठीक है, माइनस का ये जो हमारा माइनस था ये हमने बाहर ले लिया, GMEM। ये माइनस का एक था, हम इसको यहाँ लिख लेते हैं, माइनस का एक लिखे ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये x इनवर्स है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी आई होप कि आपके डाउट क्लियर हो रहे होंगे। तो देखिए फिर किस तरीके से हम लिख लेंगे, माइनस का GMEM सबसे पहले आ जाएगी आपकी अपर लिमिट यानी कितना था, इन्फिनिटी, माइनस का लोअर लिमिट RE। ठीक है, तो 1/∞ इज इक्वल टू कितना हो जाता है हमारे पास, 0। ठीक है, तो यहाँ पर से आपको वैल्यू कितनी मिली, W इज इक्वल टू माइनस का GMEM कितना मिला, अपॉन में कितना मिला यहाँ से, RE। ठीक है, ये मिला। और आपको पता है कि स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या हो जाती है, U बराबर माइनस का W। ये हमारे पास क्या हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र हो जाता है U बराबर माइनस W। और ये माइनस W क्यों आया, क्योंकि जो हमारे पास माइनस था यहाँ पर से इसको हमने कहाँ लिख लिया, W के साथ लिख लिया। तो U इज़ इक्वल टू W की वैल्यू हमारे पास माइनस W की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये हमने यहाँ भेजा था। तो ये देखिए सबसे पहले यहाँ पर से जो माइनस है हमने बाहर लिखा, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, अगर आप नहीं लिखना चाहें तो आप इसको W लिख सकते हैं और जो माइनस की वैल्यू है वो आ जाएगी। देखिए किस तरीके से आएगी, माइनस का GMEM अपॉन RE। ठीक है, तो यही हमने क्या कर दिया, प्रूव्ड कर दिया, हमने क्या निकाला, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का सूत्र। ठीक है, ये हमारे पास का इम्पोर्टेंट था। तो आपको जो अगर वीडियो समझ में ना आई तो आप अगर रिवर्स करके देखिएगा, अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में जो है पूछ सकते हैं। बाकी आई होप कि आपके सारे डाउट जो है क्लियर हो गए होंगे। तो इसके अगले टॉपिक में यानी इससे अगली वीडियो में हम देखेंगे प्लायन वेग तथा प्लायन ऊर्जा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस, वो भी पेपरों में क्वेश्चन आता ही आता है। तो चाहे गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर के साथ शेयर ज़रूर करना। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।